प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल बिहार मैथ्स विथ रुद्रा में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं गणित के एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्नों को हल किया था। आगे के सीरीज में हम लोग आज 1.2 के प्रश्न को हल करेंगे। अभी तक जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दें। आइए देखते हैं। यह रहा आपका प्रश्न। 1.2 में कुल 7 प्रश्न हैं। बच्चों, आपको हम बता दें कि ये जो आप 1.2 प्रश्नावली देख रहे हैं, ये बिहार बोर्ड में 1.2 है, लेकिन एनसीईआरटी के बुक में ये 1.1 है। तो आप लोग जो एनसीईआरटी के बच्चे होंगे इसको 1.1 समझेंगे और बिहार बोर्ड के बच्चे 1.2 समझेंगे। तो आइए हम इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे पहला प्रश्न है हमारा 140। आइए इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे 140 का। इसको 2 बार ले जाएंगे 70 बार में। इसको फिर 2 से ले जाएंगे 35 बार में। इसको फिर 5 से ले जाएंगे 7 बार में। यानी कि हमारा जो गुणनखंड हो गया, लिख देंगे इसलिए 140 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 7। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2, क्योंकि 2 बार है, गुणे 5 गुणे 7। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है 156। इस 156 का हम अभाज्य गुणनखंड साइड में निकाल लेंगे। 2 की पहाड़ा में 7 बार में 14 और 2 आठे 16। 3 के पहाड़ा में 13 बार में, और 13 नहीं जाएगा। इसको लिख लेंगे, इसलिए 156 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 13। लिख लेंगे इसको 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ये आपका हो जाएगा 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 17, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 5005। इसका फिर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब जानते हैं कि ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, लेकिन 5 से जाएगा, क्योंकि 5 इसके अंत में 5 है। जिस संख्या के अंत में 0 और 5 होता है वो पूरा 5 से विभाजित हो जाता है। तो यहाँ हम 5 से ले जाएंगे एक बार, 0 0 1। अब यहाँ हम इसको 7 से ले जाएंगे, 7 का 7, 3 0 7 चक 28, 2 1 7 3 21। अब इसको हम ले जाएंगे फिर 11 के पहाड़ा में 13 बार में जाएगा। इसको लिख लेंगे हम, इसलिए 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, और यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है 7429। इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे 7429 का। ये हम उसको ले जाएंगे, देखिए ये 2 से 3 से भी नहीं जाएगा। तो इसको हम ले जाएंगे 17 से, जाएगा 17 से। 17 चौके 68, इसमें 6 2 62, 17 3 51 और 17 7 119। अभी जाएगा फिर 19 बार में, 19 दूनी के 38, 5 7 19 3 57।
तो हम लोग का ये हो जाएगा 7 4 2 9 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग के प्रश्न संख्या 1 का जो 5 प्रश्न था, जिसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था, उसको हमने किया। अब अगला प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। इसको हमको बनाना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 26 और 91 का निकालना है। सॉल्यूशन 26 91 में हम 26 को लिखेंगे बराबर और 91 को लिखेंगे करके बराबर। इसका हम अगर चाहें तो साइड में इसका हम निकाल सकते हैं 26 का 13 बार में, और 13 ले जाएंगे हम इसको एक बार में। ऐसे ही अगर हम 91 को निकालना चाहें तो इसका भी निकाल लेंगे। 7 के पहाड़ा में 13 के बार में 91 और फिर 13 के पहाड़ा में एक बार में 13 से एक बार में 13 आता है। तो यहाँ हम 26 का लिखेंगे 2 गुणा 13 गुणा 1, और इसका 91 करेंगे 7 गुणा 13 गुणा 1। इसलिए HCF जो हमारा होता है, बच्चों आप जान जाओ कि HCF वो होता है जो दोनों में मिलता है, मतलब जो दो संख्याओं में। इसमें क्या आपको देख रहे हैं कि इसमें 13 इसमें भी मिल रहा है और 13 इसमें मिल रहा है, तो हमारा 1 तो 13 हो गया, और 1 दोनों मिल रहा है तो हमारा 1 हो गया। यानी हमारा जो HCF हो गया वो हो गया हमारा 13। अब LCM जो हमारा है, LCM निकालेंगे तो LCM में जो मिलता है वो भी लिखा जाता है और जो नहीं मिलता है वो भी लिखा जाता है। जैसे में 13 दोनों मिला, वो 13 लिख देंगे, यानी जो HCF वाला चीज़ है उसको हम उतार देंगे, लिख देंगे। अब बचा जो उसको भी लिखेंगे तो 2 बचा और 7 बचा। इसको गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, और 26 में अगर हम 7 से गुणा करें 42 के 2 हासिल 4, 14 4 18 182, और यही हमारा LCM हो जाएगा। बच्चों जैसे कि हम लोग को पता है कि इस क्वेश्चन में जांच भी करने को बोला है, तो हम इसका जांच भी करेंगे। जो हमारा जांच लेंगे यहाँ पे लिख देंगे जांच। जांच में क्या लिखेंगे, जांच में लिखेंगे हम कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। दो संख्या हमारे पास है 26 और 91, 26 गुणे 91, और HCF हमारा है 13 और LCM हमारा है 182। इसको जब हम गुणा करेंगे, जब इसको गुणा करेंगे हम 26 से 91 में 23 66 और 182 में 13 से गुणा करेंगे तो भी 23 66। यहाँ लिख देंगे हम यहाँ पे 23 66 बराबर 30 66, 2366 बराबर 2366 लिख लेंगे। इसलिए LHS बराबर RHS, और यहाँ लिख देंगे हम पुट। अगला प्रश्न है हमारा 510 और 92। इसको करेंगे 510 बराबर और 92 बराबर।
510 का हमारा गुणनखंड निकालें। दो से, 2 दूनी का 4, 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10, और ये 5 से जाएगा, 5 पाँचे 25, 5 का 5, तो देखिए 510 का गुणनखंड हमने निकाला और ये 92 गुणनखंड निकाला। इसको हम लिख देंगे 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 1, और 92 का लिख लेंगे हम 2 गुणा 23 गुणा 1। अब इसका जब हम HCF निकालेंगे, HCF आपको पता है कि जो दोनों मिलता है वही होता है, तो इसमें 2 मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, 2 लिख देंगे। फिर इसमें हम देख रहे हैं कोई मैच नहीं कर रहा है, तो 1 लिख देंगे, और ये हमारा हो जाएगा इसका LCM बराबर 2, सॉरी HCF बराबर 2। अब LCM में हम आ जाएंगे, LCM में जो मिल रहा है वो तो लिखेंगे ही, और साथ में हम उसमें लिखेंगे 2 हो गया, सो 3, देखिए 3 नहीं मिल रहा है तो 3 लिख लेंगे, फिर 5 भी नहीं मिल रहा है 5 लिख लेंगे, फिर 17 नहीं मिल रहा है 17 लिख लेंगे, फिर ये 2 ये भी नहीं मिल रहा है, और फिर 23। इसको जब हम गुणा करेंगे इसको, तो 2 में 3 से 6, 6 5 30, 30 में 17 से 510, 510 में 2 से करेंगे तो आ जाएगा 1020, और में 23 से करेंगे तो हो जाएगा 23,460। ये हम लोग का LCM आ जाएगा। और करेंगे जांच। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। इसमें हम गुणा करेंगे। दो संख्या हमारे पास है 510 और 92, और यहाँ पे हमारा HCF है हम लोग का 2, और LCM हमारा 23,460। इसलिए हम लिखेंगे 510, इसका हमने गुणा किया है 510 का और 92 का, यह है 46,920, और 23,460 में 2 से गुणा किए हुए 46,920 आ रहा है, यानी यहाँ लिखेंगे 46,920 बराबर 46,920। इसलिए LHS बराबर RHS, और हम लोग का ये प्रूफ हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न हमारा 336 और 54 का। तो 336 का हम निकालेंगे, 336 हमारा सॉल्यूशन हो गया, और ये हमारा 54 हो गया। जब 336 और 54 का हम गुणनखंड निकालेंगे, तो 336 का हम ले जाएंगे 2 के पहाड़ा में 2 का 2, 2 छक्का 12, 2 8 16, फिर 2 से 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, फिर 2 से 2 दूनी के 4, 2 का 2, फिर 3 से 3 7 में 3 के पहाड़ा में 7 में 21, और 7 का 7। वैसे 54 का निकालेंगे, 2 दूनी के 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 का 3। इसको हम यहाँ डाल देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 1, 3 गुणे 7 गुणे 1, और ये हम लोग का है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। अब
अब इसका हम HCF निकालेंगे। इसमें 2 है, इसमें 2 है, लिख लेंगे। इसमें 3 है, इसमें 3 है, लिख लेंगे। अब कोई मिल नहीं रहा है, 1 कर लेंगे, यानी हमारा जो HCF है वो 6 आ गया। फिर LCM के लिए LCM, इसमें जो मिला है वो तो लिखेंगे, 2 3 1 लिखेंगे। इसमें देख रहे हैं ऐसा कोई है जो दोनों में मिल रहा है, या तो ऐसा इसमें 2 है, इसमें साथ ही कोई नहीं मिल रहा है, यानी हम सबको लिखना होगा। 2 नहीं मिल रहा है तो लिखेंगे 2, फिर ये 2 नहीं मिल रहा है तो फिर लिखेंगे 2, फिर ये 2 नहीं मिल रहा है तो फिर लिखेंगे 2, फिर 7 नहीं मिल रहा है तो लिखेंगे 7, और यहाँ पे 2 3 3 गुणे 3। इसका जब हम गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 में 7 से गुणा करेंगे 336, और 336 में 3 9 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3024। आप लोग गुणा करके देख सकते हैं। अब इसे करेंगे जांच। जांच लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। 2 संख्या आपको दिख रहा है, एक है 336 और एक है 54। इसको गुणा करेंगे, HCF हमारा है 6, LCM हमारा है 3024। इसको जब हम गुणा करेंगे, लिंक गुणा करते हैं, 336 में और 54 से। 24 के 4 हासिल 2, चलते हैं 12 तो 14 के 4 हासिल 1, चलते हैं 12 13, यहाँ काटकूट हो गया। 30 के 16 हासिल 3, 5 5 18 का 8 हासिल 1, 5 15 1 16 4 4 8 3 11 के 1 हासिल 1, 6 1 7 1 हासिल 8 1, और फिर 3 जब 24 में 6 से करते हैं। 24 के 4 हासिल 2, 12 14 के 4 हासिल 1, 6 0 0 हो गया, 1 हासिल हो गया, 36 18। हम देख रहे हैं कि इसमें 18,144 बराबर 18,144, यानी इसलिए हमारा LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। आज की 1.3 के प्रश्नावली में प्रश्नावली 1.2 में हम लोग आज यहीं तक रहेंगे। आज प्रश्नावली 1.2 में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 का हल किया। अब आगे नेक्स्ट पार्ट लेकर बहुत जल्द आएंगे, उसमें हम प्रश्न संख्या 4, 5, 6 और 7 के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिहार मैथ्स विथ रुद्रा। धन्यवाद।